अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो होने वाली है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि बहुत ही एक एक्साइटिंग किस्म की अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि इंडिविजुअल्स के लिए आ रही है। अब वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या है, क्या चीज़ें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले इसकी हेडलाइन समझ लेते हैं कि 2025 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूथ समर कैंप कहाँ पे हो रहा है? सीलो, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, 19 टू 21 अगस्त 2025। एप्लीकेशन पीरियड है 4 जून वेडनेसडे टू 20 जून फ्राइडे। ठीक है, अब ओवरव्यू आ जाते हैं। ओवरव्यू पहले समझते हैं कि है क्या। 2025 SDGs यूथ समर कैंप को ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बस आप इतना समझ लें। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया, द कोरियन एनवायरनमेंट कॉर्पोरेशन। बेसिकली यहाँ पे एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट के बारे में बात की जाएगी। सस्टेनेबल गोल्स जो है उन पे बात की जाएगी, जो कि हमें प्रोवाइड करता है सस्टेनेबल गोल यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स, या जो इन्वायरमेंट का डिपार्टमेंट है यूएनओ का। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी ध्यान से समझिएगा। एलिजिबिलिटी ये एनीवन बॉर्न बिटवीन 1997 टू 2000 एंड 2007। अगर आप 2007 से पहले या 2007 1997 में पैदा, 1997 से लेकर 2007 तक जो भी इंडिविजुअल पैदा हुए हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बेनिफिट्स आपको बता रहा है नो रजिस्ट्रेशन फी। बहुत ही जबरदस्त बात बता रहा है कि नो रजिस्ट्रेशन फी, कोई आपको रजिस्ट्रेशन फी नहीं देनी। अ सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन विल बी गिवन टू दोज हु सक्सेसफुली कंप्लीट द प्रोग्राम। उन लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा पार्टिसिपेशन का जिन्होंने कंप्लीट करेंगे ये प्रोग्राम, रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी। यहाँ पे मैं बताना भूल गया, आप किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप जहाँ इक्वल आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, इक्वली आपको कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद एक और जबरदस्त न्यूज, अकोमोडेशन एंड मील्स विल बी प्रोवाइडेड। Participants will be responsible for their own transport to and from the venue and for visa application। आप वीज़ा एप्लीकेशन और आप अपने रिस्पॉन्सिबल होंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ज़्यादा आप किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ये मैं बोलता हूँ बिल्कुल ही बेसिक, मैं बोलता हूँ खर्चा होगा इसमें, कोई ऐसा सच मसला नहीं होना चाहिए। अकोमोडेशन मील्स जो हैवी चंक है वो आपका कवर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी एप्लीकेशन को। भाई बोल रहे हैं 30 कैंडिडेट को हम सेलेक्ट करेंगे, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा, यानी जल्दी आओ जल्दी फिल करो, अच्छा फिल करो ताकि आपको ये सेलेक्ट करें। ठीक है, और उसके अलावा अब आ जाते हैं हम इसके फॉर्म पे चल लेते हैं मेरे ख्याल से। अब हम इसके फॉर्म पे आ जाते हैं। आप ये जो मेरी वीडियो देख रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में आएंगे, आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे आप ऐसे फॉर्म पे पहुँच जाएंगे। फॉर्म पे पहुँचने के बाद अब यहाँ पे आपको मैं एक और बात बताता चलूँ कि मैंने ये पढ़ा था, ये 3 दिन का जो है वो इनका होगा। ठीक है, समर कैंप इनका 3 दिन का होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और नोट है, ओनली दोज हु आर सेलेक्टेड विल बी कंडक्टेड कॉन्टेक्टेड बाय जून 27। जून 27 को आपको पता चल जाएगा कि आप जो है इसमें सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन फिर भी आप सब्र रखिएगा, क्या पता हो जाए। 19 टू 21 अगस्त, 19 20 21, हाँ 3 दिन का होगा ये। ठीक है, तो 3 दिन में अगर आप सीलो कोरिया घूम के आ रहे हैं तो कम बात नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा, घूमने के लिए मिलेगा। कल्चरल आपको डिफरेंस भी महसूस होगा, वहाँ पे आप इंजॉय भी कर पाएंगे और आप इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे। मेरा इंटरनेट स्लो है, मुझे 1 मिनट दें, मैं रिकनेक्ट करके आपको दोबारा समझाता हूँ। जी, तो जैसे अब मेरा इंटरनेट जो है वो सही हो चुका है, तो मैंने इसको कनेक्ट कर लिया। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा, जैसे आप एप्लीकेशन पे आएँगे वो नेक्स्ट करेंगे उस पार्ट को जो मैंने आपको पहले बताया। आप अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे यहाँ पे, मिडिल नेम अगर है तो सही है, वरना लास्ट नेम ज़रूर लिखेंगे, जो सरनेम होगा या फैमिली नेम होगा। अपने स्कूल, अच्छा मैं इसको फिल करता जाता हूँ आपके साथ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट पार्ट भी जो है इसका वो आपको बताते जाना है। ठीक है, तो आपका जो भी लास्ट नेम हो वो लिखें। आपके स्कूल की एफिलिएशन, जो भी आपका स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलिएशन है वो आप ज़रूर लिखें यहाँ पे। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखें, स्कूल का नाम लिखें, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, जिसका भी ये नाम लिखें। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आपने जो है अपना ईमेल एड्रेस, उसके बाद आपने जो है अपना ईमेल एड्रेस जो है इसके अंदर वो सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपने अपना फ़ोन नंबर बताना है। फ़ोन नंबर जो आपने बताना है वो आपने बताना है जी प्लस लिख के 92 करके, और उसके बाद आपने ज़ीरो नहीं लगाना, आपने 300 ऐसे करके अपना आपने नंबर लिखना है। ठीक है, ये बोल रहा है फ़ोन नंबर, प्लीज़ ऐड अ कंट्री कोड इफ़ यू डोंट हैव अ कोरियन। अगर आपका कोरियन नंबर नहीं है तो आपको कंट्री कोड डालना पड़ेगा। आपको नेशनलिटी बतानी है आपकी क्या है, आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस बताना है आपने आपकी क्या है। ठीक है, नेशनलिटी बताएं, कंट्री अगर किसी और कंट्री में रहते हैं, नेशनलिटी पाकिस्तानी है, रहते किसी और कंट्री में, तो वो बताएं। डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। प्लीज़ डिस्क्राइब एनी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस यू हैव। अगर आपको कोई भी मसला है डाइट
डाइट आप कोई स्पेसिफिक डाइट लेते हैं या आपको किसी चीज़ से मना है तो वो आप यहाँ पे लिखें, या हलाल फूड है जैसे हम हलाल फूड लेंगे तो आप लिखते हैं आई विल हैव हलाल फूड बिकॉज आई एम मुस्लिम, तो आपको अवेल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट। नेक्स्ट हम जैसे नेक्स्ट मूव करेंगे जी, तो नेक्स्ट मूव करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है बैकग्राउंड क्वेश्चंस। प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस सो दैट वी कैन फर्दर अंडरस्टैंड योर एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड नॉलेज। प्लीज नोट दैट वी आर लुकिंग फॉर a range of experience, knowledge and skills in our participants. We do not expect participants to have knowledge and skills in all of these area, and lack of experience and skills will not necessarily eliminate you from consideration. ठीक है, इसको सच्चाई से जवाब दें, कोई एआई से मत लिखवाइएगा, अपना दिमाग इस्तेमाल करें जो अल्लाह ताला ने आपको दिया उससे लिखवाएं। प्लीज़ एक्सप्लेन योर प्रीवियस टीम वर्क एक्सपीरियंस यूजिंग एग्जाम्पल्स, व्हाट वाज योर रोल एंड हाउ डिड यू कंट्रीब्यूट, मैक्सिमम 300 वर्ड्स। यहाँ पे अब मैं आपको बताता चलूँ कि आपने कोई भी एक टीम वर्क काम किया हो, कोई वॉलंटियरशिप की हो, कोई आपने स्कूल में काम किया हो, कॉलेज में काम किया हो, यूनिवर्सिटी में काम किया हो, वो लिखें कि आपने टीम के साथ कैसे काम किया, एग्जाम्पल के साथ 2-3 एग्जाम्पल दें, उसको लिखें मज़े से, उसको जो है वो अच्छी तरीके से सेट करके लिखें। उसके बाद 12 नंबर पे हमें बोल रहा है प्लीज एक्सप्लेन योर पास्ट एक्सपीरियंस विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट और द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू एनवायरमेंटल SDGs सच एज SDG 6, 13, 14, 15। अच्छा, ये आप जो है ना, आपको मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे आप सस्टेनेबल ये चीज़ें लिखते हैं ना तो आपको मैं एक चार्ट नज़र आता है। अब मैं आपको वो दिखा सकूँ या नहीं दिखा सकूँ, टाइम वेस्ट होगा उसके अंदर, लेकिन आप लिखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखेंगे ना तो आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ना एक चार्ट होगा जिसके अंदर नंबर्स दिए होंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया होगा। उसके अंदर से ये पूछता है दिस एक्सपीरियंस कुड बी फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ एरिया सच एज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सच एज गेटिंग इन्वॉल्व इन कम्युनिटी एक्टिविटीज फ्रॉम फॉर्मल लर्निंग सच एज एट स्कूल और यूनिवर्सिटी और योन। अच्छा, मैंने जो है ना वो अपनी स्कूल लाइफ के अंदर ये जो है इसके अंदर पार्टिसिपेशन की थी SDG के अंदर। इसके अंदर मैंने बहुत सारे काम किया था। हमने काम किया था वाटर की क्लीनिंग के ऊपर और वाटर सेविंग के ऊपर, तो मुझे एक आइडिया है इस चीज़ के बारे में। अगर आपका है ना एक्सपीरियंस तो ज़रूर लिखें, बड़े ज़बरदस्त किस्म का आपको उसके अंदर मिलेगा, बूस्ट मिलेगा एप्लीकेशन को आपकी को। ठीक है, और इसमें ये है कि आपने इस गोल्स के अंदर या इन चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट किया, वो चीज़ें लिखें। अगर नहीं किया फिर भी इसको ऐसे हिसाब से क्रिएटिव बनाएं कि उसको लगे कि नहीं आपने नहीं किया लेकिन आप इस चीज़ के बारे में एक्साइटेड हैं तो आपको सेलेक्ट करेगा। प्लीज़ एक्सप्लेन योर पास्ट एक्सपीरियंस इन बिजनेस और बिजनेस डेवलपमेंट। 21st सेंचुरी, ये हर कोई एंटरप्रेन्योरशिप और इस चीज़ की बात कर रहा है। अगर आपको अभी भी आपके पास कोई बिजनेस डेवलपमेंट या बिजनेस एक्सपीरियंस या छोटे से बिजनेस या किसी बिजनेसफुल चीज़ का दिमाग नहीं है, उस चीज़ के बारे में आप नहीं सोचते, तो आप किस दुनिया के किस कोने के अंदर रह रहे हैं। दिस एक्सपीरियंस कुड बी फ्रॉम ऑब्टेनिंग पार्ट टाइम और टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट इन एनी कंपनी। आपने कहीं पे पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट की हो, कुड बी अ बिजनेस आइडिया यू ट्राई टू डेवलप, आपके पास कोई बिजनेस आइडिया या एक्सपीरियंस हो इन्वॉल्व सर्विंग। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, आपको सर्विस यहाँ पे आपने खड़े होकर किसी कस्टमर को डील किया, वो लिखें। मैक्सिमम 300 वर्ड्स, उससे ज़्यादा मत करिएगा, अच्छा इंप्रेशन नहीं देगा। प्लीज़ डिस्क्राइब एनी टेक्निकल स्किल्स यू पजेस सच एज ग्राफिक डिजाइनिंग, इंजीनियर, जो भी आपके स्किल्स हैं ना, हार्ड स्किल्स हैं जो कि आप स्किल्स आपने एक्वायर की, उनको यहाँ पे एक्सप्लेन, उनको यहाँ पे लिखें। और उनके साथ ये अगर उनके उन स्किल्स के साथ साथ आप आपके पास उनकी सर्टिफिकेशंस भी है वो भी लिखेंगे। भाई मेरे पास अगर ग्राफिक डिज़ाइन का स्किल है, मेरे पास की सर्टिफिकेशंस भी है, अगर मेरे पास वीडियो एडिटिंग का है, कोडिंग का है, AI का है, किसी भी किस्म का है, तो उस मेरे पास सर्टिफिकेशंस भी है, तो आपके हाईएस्ट बूस्ट होंगे चांसेस में अप्लाई करने के। उसके बाद वन ऑफ द मेन पॉइंट है प्लीज एक्सप्लेन व्हाट मोटिवेट्स यू टू अप्लाई फॉर द समर कैंप। आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है, 500 वर्ड्स में लिखना है। मैं बोलता हूँ इसको आप, अगर ऊपर आपने बोंगियां मारी हो ना, ऊपर आपने सही नहीं भी लिखा हो, अगर आपने इस 500 वर्ड्स को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, अच्छी तरीके से अपने आइडियाज़ को आपने लिख दिया ना, आपकी सिलेक्शन पक्की है। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपने जो है यहाँ पे अपने समर कैंप में आपको क्या चीज़ मोटिवेट कर रही है, आपने वो लिखना है। क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या चीज़ मोटिवेट कर रही है। सस्टेनेबल गोल्स के बारे में लिखें कि भाई मैं अपनी दुनिया को ऐसे देखना चाहता हूँ या ऐसे देखना चाहती हूँ या ऐसे मैं उसको हेल्प करना चाहती हूँ, वो चीज़ें लिखें, आपको यहाँ पे बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है, एक मैं आपको टिप देता चलूँ, 1 मिनट ज़रा मेरी इस वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। जिसमें वो आपसे पूछ रहा है कि आपने क्यों अप्लाई करना है ना, उसका आंसर मैं अभी आपको यहाँ से निकाल के देता हूँ। ये बोल रहा है आफ्टर टेकिंग पार्ट इन 2025 SDGs यूथ समर कैंप पार्टिसिपेंट्स विल बी एबल टू कम्युनिकेट ऑन द रोल ऑफ यूथ इन इम्प्लीमेंटिंग द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात करना चाह रहे हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात करना चाह रहे हैं। गेन नॉलेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लास्टिक फॉर SDGs achievements is interlinked with other SDGs
अंडरस्टैंड हाउ टू अचीव द शिफ्ट अवे फ्रॉम प्लास्टिक पॉल्यूशन थ्रू पॉलिसी एंड पर्सनल एक्शन। प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में आप यहाँ पे लिखना। आगे जब आपसे पूछे ना क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है, आप बोलना मुझे प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है ना ये चीज़ बड़ी जो है ना वो समझ नहीं आती, इसके बारे में मेरे पास कोई अच्छी सी पॉलिसी है या मैं अच्छा काम कर रहा हूँ या मेरे इसके बाद में बड़ा आइडिया है ज़बरदस्त, आपके चांसेस इसमें बढ़ेंगे क्योंकि इनके एजेंडा में हाईलाइट है ये चीज़। डेवलप देयर आइडियाज अलोंगसाइड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। अब प्लास्टिक पॉल्यूशन को उठा के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ अटैच कर देना और लिख देना, सिलेक्शन क्यों नहीं होगी, होगी सिलेक्शन। ठीक है ना। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि 2025 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूथ समर कैंप के अंदर कैसे अप्लाई करना है, और वो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप सीलो यानी रिपब्लिक ऑफ कोरिया जाओ, वो भी 3 दिन के लिए अपना एंजॉय करो और ट्रैवल करो और नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। तो ये थी आज की वीडियो। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ ना आई हो, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको वहाँ पे जवाब दूंगा। तब तक के लिए दी मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।